हेलो, मैं वाइस सर मीन्स फिजिक्स और आज हम डिस्कस करने वाले रे ऑप्टिक्स लेक्चर 2 यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। हमने रिफ्लेक्शन लॉज पढ़ लिए थे, साथ में डेविएशन निकालना सीखा था। यदि आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले लेक्चर फर्स्ट आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम उसके बाद का काम करने वाले हैं। मैं उससे लिंक कर देता हूँ। जैसे कि अपन ने यहाँ पे डेविएशन की प्रॉब्लम्स चल रही थी, देखो किस तरह से कि मान लेते हैं ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर ये कोई इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे जब यहाँ से टकराती है तो ये हो गई इसकी नेक्स्ट, और यहाँ पे ले लेते हैं हम इसका नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। तो अब देखो ये तो हमारे पास क्या थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, आई इक्वल टू आर। दो सिंपल से लो थे, आई आर, इट मीन्स आई आर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज आर इन सेम प्लेन और एंगल आई इक्वल टू ऑलवेज आर। ये हम पढ़ चुके हैं। डेविएशन आपको सिखा दिया था कि हमें क्या देखना है, डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, ये इसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन रिफ्लेक्ट होके देखो यहाँ पे चली गई, तो यहाँ से कितने पाथ में, देखो ये इसका डेविएशन विचलन कितना हुआ पाथ से, किस डायरेक्शन में हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन हो गया। आई इक्वल टू आर होता है तो हमने ये सीखा डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i, ये हमने रिलेशन भी सीखा। यहाँ मैं छोटी सी और बात बता दूं आपको कि देखो यहाँ इस पॉइंट पे यदि मैं आई इक्वल टू 0 ले, तो आई इक्वल टू 0 लेता हूँ तो डेल्टा इक्वल टू 180, इट मीन्स डेल्टा इक्वल टू अपने पास पाई आता है। जबकि मैं आई इक्वल टू पाई बाई 2 ले लूँ तो देखो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू पाई बाई 2, इट मीन्स देखो 2 से 2 कट जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस पाई, इट मीन्स 180, डेल्टा इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आ रही है बात समझ में। जब हमने लिया है तो यहाँ पे ये स्थिति, तो यहाँ से देखो अपन क्या काम करें कि मैं डेल्टा वर्सेस, यदि आपसे ये ग्राफ पूछा जाए, किसका ग्राफ पूछा जाए, डेल्टा वर्सेस आई, तो देखो इधर मैंने डेल्टा लिया, यहाँ पे मैंने आई लिया, आई इक्वल टू 0 लिया जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस पाई आया है, और जब बढ़ा के मैंने इसको पाई बाई 2 किया तो ये घट के कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस तरह का ग्राफ आएगा, यानी किस कैसा स्लोप रहेगा ग्राफ का, नेगेटिव स्लोप रहेगा। ये डेल्टा वर्सेस आई हो गया। अब हम इस पर यदि क्वेश्चंस की बात करें तो देखो क्वेश्चंस अपन सीखते हैं इस पर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो इस पे अपन क्या प्रॉब्लम सीखेंगे, देखो एक क्वेश्चन देखो, सपोज टू मिरर्स इंक्लाइन एट एन एंगल, ये दो मिरर्स हैं जो किसी एंगल पर यहाँ पे इंक्लाइन हो रखे हैं। तो हमें देखो क्वेश्चन क्या मिलता है कि कोई इंसिडेंट रे, जैसे ये मिरर 1 है, ये फर्स्ट पर कोई रे इंसिडेंट हो रही है, ये आ गई पहली रे, ये जो पहली रे है मिरर 2 के पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जाती है मिरर 2 पर और यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होती है और ये मिरर 1 के पैरेलल बन जाती है, मिरर 1 के पैरेलल बन जाती है। देखो ये अपने पास मिरर 1 था, क्वेश्चन समझ लो वापस, मिरर 1 था, इंसिडेंट रे, ये हो गए इंसिडेंट रे, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होके जाती है, इस मिरर 2 पर वापस रिफ्लेक्ट होती है और ये इसके पैरेलल, यानी पहले जब M1 पर इंसिडेंट थी तो M2 के पैरेलल थी, अब जब M2 से रिफ्लेक्ट हुई तो किसके बन गई, M1 के पैरेलल बन गई। तो हमें देखो दोनों मिरर्स मान लेते हैं, तो हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल थीटा एंड एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया, इंसिडेंट रे ऑन मिरर 1 parallel to M2 and after reflection by mirror 2 reflected ray becomes parallel to M1, then find the angle between the mirrors and also find the angle of deviation। आपतित किरण मिरर 1 से, दर्पण 1 से परावर्तित होकर
M2 पर जाती है, आपतित किरण M2 के समांतर है और परावर्तन के पश्चात M1 के समांतर हो जाती है। तो हमें थीटा और विचलन कोण निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो देखो किस तरह से सिर्फ हम सिंपल रिफ्लेक्शन लॉज अप्लाई करेंगे और काम अपने आप होता चला जाएगा। देखो यहाँ मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर मैंने डाला ये N1 फर्स्ट मिरर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, देखो ये एंगल थीटा है, ये इसके पैरेलल है, तो देखो बच्चों ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, राइट। तो ये अपने पास थीटा हो गया, तो ये एंगल बताओ कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आर भी कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। समझ पा रहे हो, आई इक्वल टू आर, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल जो आया अपना वापस कितना आ गया, थीटा। अब सिंपली देखो यहाँ पे ये जो है इसके पैरेलल है, तो देखो ये एंगल जितना है उतना ही तो एंगल ये है। यहाँ मैंने परपेंडिकुलर डाल दी N2, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना, इंसिडेंस और दोनों बराबर रहेंगे, तो ये फिर से कितना, थीटा। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, तीनों एंगल 180 होने चाहिए। तो देखो 3 थीटा इक्वल टू 180, तो मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आ गया 120, सॉरी थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। 3 थीटा इक्वल टू कितना है 180, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री एंगल अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, ये आपके समझ में आ गया अच्छे से। अब एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं, तो देखो स्टार्टिंग का इंसिडेंट रे का पाथ देखो ये था, यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे गई इसका देखो इससे जो विचलन हुआ ये हुआ अपने पास डेल्टा 1, किस डायरेक्शन में हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डेल्टा 1 जो अपने पास आया 180 माइनस 2i कर दूं, 180 माइनस 2i कर दूं बच्चों, देखो क्योंकि i इक्वल टू आर रहता है, तो डेल्टा 1 इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू कितना है 90 माइनस थीटा, और थीटा हम निकाल चुके हैं 60, तो डेल्टा 1 इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 90 माइनस 60, थीटा की वैल्यू कितनी लगी 60, 90 माइनस 60 कितना हो गया 30, तो डेल्टा 1 180 माइनस 60 120 डिग्री। डायरेक्शन क्या आई बच्चों, डायरेक्शन आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डेल्टा 1 अपने पास आ गया 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो यहाँ से M2 पर रिफ्लेक्शन हुआ है तो इधर गई है, तो इसकी इंसिडेंट रे का पाथ तो ये था, और यहाँ से ये अपने पास देखो पहुंच गई यहाँ पे, ये पहुंच गई यहाँ पे, तो ये हो गया डेल्टा 2, कैसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वापस डेल्टा 2 इक्वल टू क्या हुआ 180 माइनस 2i, तो सेम यहाँ भी देखो ये जो एंगल अपने पास 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, देखो कितना हो गया 180 माइनस, तो देखो कितना कर दें अपन भाई 180 माइनस 290 माइनस थीटा का मतलब 60, इट मीन्स आपस अपने पास 30 इंटू 60 और 120 डिग्री क्लॉकवाइज। टोटल नेट डेविएशन कितना हो गया 120 120 240 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी बच्चों, अच्छे से कर लिया ना। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आप समझो, अपने पास ये 2 मिरर्स ले रहे हैं भाई, ये पहला मिरर है, ये दूसरा मिरर है, और अब इस पर हम इंसिडेंट रे ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे है और ये हो गया इसका नॉर्मल, ठीक है, और ये किस एंगल पर आ रही है इंसिडेंट रे, ये आ रही है किसी थीटा डिग्री पर। ये दोनों जो मिरर्स हैं ये अपने पास मिरर्स हैं M1 और M2, ये 70 डिग्री के एंगल पर हैं। इफ रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम M2 retrace the same path, then find the angle theta। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों कि ये कोई रे आ रही है जो परपेंडिकुलर के साथ नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पर है, और दो मिरर्स कितने एंगल पर झुके हुए हैं
70 डिग्री पर। अब हमें कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, ये जब मिरर 2 पर रिफ्लेक्ट होती है तो सेम पाथ को रिट्रेस करती है। और सेम पाथ को रिट्रेस कब कर सकती है? जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में जाए। तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब अपने पास यहाँ से देखो M1 से रिफ्लेक्ट होकर M2 पर ये कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री एंगल बना रही है। और 90 बनाएगी तो इस मिरर M2 से देखो ये इंसिडेंट थी, वापस सेम पाथ पर ये वापस चली जाती है। तो रिट्रेस द सेम पाथ तभी हो सकता है जब ये एंगल कैसा हो, 90 डिग्री हो। रिट्रेस कब करेगी बच्चों? 90 डिग्री परपेंडिकुलर में जाती है तो वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। तो अब अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे बच्चों, ये अपने पास थीटा आई था तो आर भी कितना होगा? थीटा। तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। और ये कितना है? 90 डिग्री। देखो तीनों एंगल आप चेक करो, 70 प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90, टोटल कितना होना चाहिए? 180। 90 और 90 180, ये गया और थीटा को उधर ले गए, थीटा इक्वल टू 70 डिग्री। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस का अपने पास आंसर कितना आ गया? 70। जो मिरर का था वही सेम आंसर हो चुका है। ओके, चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन होने वाला है। देखो क्या है कि अपने पास वापस 2 मिरर्स ले रहे हैं, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। अब देखो क्वेश्चंस क्या है कि जो मिरर फर्स्ट पर अपने पास जो रे आ रही है, किस तरह से, देखो ये इंसिडेंट रे ली और इंसिडेंट रे यहां से रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट होके आ गई और यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होती है, ये चली गई। तो अब देखो स्थिति क्या है कि हमें जो मिरर 1 है, ये मिरर 2 ले लेते हैं। ये मिरर 1 हो गया, ये मिरर 2 हो गया। ये इंसिडेंट रे देखो यहां से आई थी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, ये रिफ्लेक्ट होके आ गई, फिर से रिफ्लेक्ट होगी और ये एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा। जबकि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो फाइंड द एंगल थीटा। थीटा में फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो मिरर 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, इंसिडेंट रे M1 पर रिफ्लेक्ट होती है, फिर M2 पर रिफ्लेक्ट होती है, वापस यहाँ क्रॉस करती है और ये एंगल कितना है? थीटा। तो अब देखो अपने पास सोल्व करने के लिए ये एंगल थीटा है तो इधर वाला क्रॉस एंगल कितना आएगा? थीटा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, ये हमने नॉर्मल डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया तो देखो ये I1 है तो ये भी कितना रहेगा? I1 ही रहेगा। तो इधर वाला देखो बच्चों कितना आ गया? 90 माइनस I1 हो गया, 90 माइनस I1 हो गया। अब यहाँ नॉर्मल डाल दो, ये हमारे पास I2 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना रहेगा? I2 रहेगा। तो इधर वाला एंगल हमारे पास हो गया 90 माइनस I2, कितना हो गया? 90 माइनस I2। तो देखो ये इस ट्राइंगल के तीनों एंगल आ गए अपने पास, 60 प्लस 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2, और कितना होना चाहिए टोटल? 180। 90 और 90 180 चला जाता है। और अपने पास देखो I1 I2 को उधर ले लेता हूँ, I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। अब हमें थीटा, ये थीटा तो ये थीटा फाइंड करना है। देखो ये ट्राइंगल ले, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल ऐड करो, देखो थीटा I1 और I1 2I1, I2 और I2 कितना हो गया? 2I2, टोटल होना चाहिए 180, राइट। अब देखो यहाँ से अपने पास थीटा निकालना है तो 180 उधर लेके जाता हूँ, -2I1 प्लस I2, ये अपने पास इधर -2I1 -2 अपन ने ले लिया, और यहाँ से I1 प्लस I2 हमें मिल गया। ये देखो -2 I1 प्लस I2 का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो 180 माइनस 120, और ये आ गया हमारे पास आंसर 60 डिग्री। तो बच्चों इसका एंगल का वैल्यू कितना मिल गया हमें? राइट आंसर इज
60 डिग्री। तो देखो सिंपल हम I इक्वल टू आर से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन लॉज से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, I इक्वल टू आर से हम क्वेश्चन से अच्छे से सोल्व करते जा रहे हैं। अब देखो और एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन वापस देखते हैं हम। यहाँ फिर से मैं 2 मिरर्स ले रहा हूँ, ये 2 मिरर्स यहाँ पे हो गए। अब देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि यहाँ कोई इंसिडेंट रे, ये कोई इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद में मिरर 2 पर जाती है। देखो क्वेश्चन को वापस, ये अपने पास मिरर 1 हुआ, मिरर 1 ये इंसिडेंट रे हुई, यहाँ पे आई, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्ट होके वापस इस मिरर 2 पर चली गई, मिरर 2 पर चली गई, मिरर 1 और 2 40 डिग्री पर इंक्लाइन है। और यदि रे अपना पाथ रिट्रेस करती है, जिधर से गई थी उधर ही वापस लौट आती है, ये अपने पास जिस से गई थी उसी से वापस लौट आती है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, आपतन एंगल थीटा का मान क्या होगा। बताइए बच्चों थीटा की वैल्यू क्या होगी, जबकि मिरर कितने डिग्री पर है, 40 डिग्री पर है, तो हमें थीटा फाइंड करना है। रिफ्लेक्शन लॉज लगाओ बच्चों। पहली बात देखो बच्चों कि ये थीटा है तो ये कितना रहेगा, थीटा इक्वल टू आर रहेगा, और ये 90 डिग्री है तो ये कितना रहेगा, 90 माइनस थीटा। वापस पाथ रिट्रेस कब करती है, जब ये एंगल 90 डिग्री होगा तो रिट्रेस करेगी, पाथ नहीं करेगी। तीनों एंगल को अपन टोटल कर दें, 40 प्लस 90 और प्लस 90 माइनस थीटा, तो ये होना चाहिए 180 डिग्री, और 90 हो गया 180, और थीटा को उधर ले जाइए तो ये आ गया 40 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया आंसर हमारे पास, 40 डिग्री जो मिरर्स का था वही सेम एंगल यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से I इक्वल टू आर बहुत सारी चीजें सोल्व कर देता है। और दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जब भी रीट्रेस आए इट मीन्स वो कैसे हैं, नॉर्मल के पैरेलल जा रही है, 90 डिग्री एंगल वहाँ पे बना रही है। ओके, अब एक और जबरदस्त अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन से क्वेश्चन, सेकंड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे में मैं फर्स्ट टाइप देखता हूं, व्हेन इंसिडेंट रे rotate by any angle अल्फा, हम इंसिडेंट रे को किसी अल्फा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, और फाइंड किस में करना है, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे में करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, देखो किस तरह से आप यहाँ फिर से अपन रिफ्लेक्शन लॉज पर आते हैं। देखो ये हमारे पास सरफेस हो गई, ठीक है, मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे यहां से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। अब यहाँ पे आप देखो कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी, ठीक है, किस एंगल पर इंसिडेंट हुई नॉर्मल के साथ, थीटा पर। ये मिरर है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, तो ये होती रिफ्लेक्टेड रे, इनिशियल पोजीशन ये थी। अब इंसिडेंट एंगल थीटा है तो I इक्वल टू आई आर करेंगे, तो ये एंगल भी कितना हुआ बच्चों, थीटा। अब क्वेश्चन क्या है, इंसिडेंट रे रोटेट बाय एन एंगल अल्फा, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको अल्फा एंगल से रोटेट कर दिया। इट मीन्स देखो इंसिडेंट रे जो है रोटेट होके अब यहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई बच्चों, किस एंगल से रोटेट किया मैंने, अल्फा से। यहां से ये एंगल जो देखो, ये एंगल अब बना अपने पास, देखो थीटा था टोटल ये,
हमने अल्फा इधर लाया तो ये कितना बच गया बच्चों, थीटा माइनस अल्फा। हमने नॉर्मल की तरफ यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा से रोटेट किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम एंगल बनाएगी, ये भी सेम एंगल बनाएगी। कितना एंगल बनाएगी बच्चों, ये बनाएगी थीटा माइनस अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रे भी अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा से रोटेट हुई है। तो यहां पर देखो हमारे पास जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, देखो ये डायरेक्शन कैसी थी, ये डायरेक्शन कैसी थी, क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन कैसी हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो बस हो गया क्वेश्चन। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा, देखो अपने पास क्या रिजल्ट मिला। नंबर 1, व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे rotate by an angle alpha, then reflected ray rotate by same angle but in opposite direction, but in opposite direction। क्या आंसर आया बच्चों कि हमने देखो यहां से क्लॉकवाइज इंसिडेंट रे को यहां ले गए, ये एंगल थीटा माइनस अल्फा। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में आई सेम एंगल से। तो देखो एंगल कैसा आया, सेम, डायरेक्शन कैसी आई, अपोजिट। यानी आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। अब इसी पर एक बात और, जितने टाइम में इसने जो एंगल अल्फा कवर किया उतने ही टाइम में रिफ्लेक्टेड रे आएगी ना। तो हम ये भी कह सकते हैं, if incident ray rotate by angular velocity omega, then reflected ray also rotate with same angle, with same angular velocity omega but in opposite direction। डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी। तो अब आपको पता पड़ गया कि हम यदि 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जाएगी। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी। इसी में सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखो वो देखो, एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं। इसमें क्या है, देखो सेकंड टाइप में हम ले रहे हैं, व्हेन मिरर रोटेट बाय एनी एंगल अल्फा। अब हम इंसिडेंट रे को फिक्स रख रहे हैं और मिरर को घुमा रहे हैं। किसको घुमा रहे हैं बच्चों, अब मिरर को घुमा रहे हैं। देखो यहां पे ये अपने पास मिरर है, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। बच्चों ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये मिरर हो गया, इनिशियल पोजीशन ये है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा, और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल। अब हम इंसिडेंट रे को फिक्स रख रहे हैं, इसको फिक्स रख रहे हैं भाई, नहीं चेंज कर रहे। हमें किसको रोटेट करना है, मिरर को। देखो हम मिरर को रोटेट करके लाते हैं, यहां पे ले आए किसी एंगल अल्फा से, मिरर को रोटेट कर दिया हमने। देखो यहां से मिरर को
एंगल अल्फा किस डायरेक्शन में किया हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया। यूं मिरर को देखो इस तरह से रोटेट किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। अब मिरर की पोजीशन ये हो गई। अब देखो बच्चों ध्यान देना आप अच्छे से कि पहले पोजीशन ये थी तो नॉर्मल ये था, है ना। जब यहां थी तो नॉर्मल यहां था, कि नॉर्मल तो यूं रहेगा ना, देखो यूं। यदि हम पोजीशन चेंज करेंगे तो नॉर्मल तो 90 डिग्री पर, नॉर्मल भी तो घूमेगा ना 90 डिग्री पर। तो ये बात समझ गए तो देखो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। जब सरफेस यहाँ आ गया, इसको अल्फा से घुमाया, तो इसके साथ ही जो नॉर्मल घुमा उसको देखो, ये जो नॉर्मल आया अपने पास ये भी तो इतने ही डिग्री से 90 डिग्री पर रहेगा। तो अल्फा इसको घुमाया तो देखो यहां अपने पास जो नॉर्मल बना, अब ये एन डैश बन गया। तो एन डैश देखो कितना घूम गया, अल्फा एंगल आगे घूम गया। ये कितना है, पहले वाली नॉर्मल से कितना घूम गया, अल्फा। तो देखो इंसिडेंट रे का एंगल चेक करना बच्चों, इंसिडेंट रे का एंगल चेक करो। ये इंसिडेंट रे और ये अब नए वाला नॉर्मल, पहले ये थीटा अल्फा नॉर्मल आगे चला गया तो ये हो गया थीटा प्लस अल्फा। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होगा, जो इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल कितना है, थीटा प्लस अल्फा। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे ये अपने पास नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे ये था, ये भी उतना ही एंगल बनाएगा इससे यहाँ पे। अब नया रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आ गया अपने पास, ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे आ गया भाई। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, कितना बना, थीटा प्लस अल्फा। तो अब हमें रिजल्ट्स बताने हैं, अब हमें रिजल्ट बताने हैं भाई। बताओ अब रिजल्ट क्या था, कि बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ। वेरी गुड, कितना हुआ कि आपने देखा ये थीटा प्लस अल्फा हो गया, ये थीटा प्लस अल्फा हो गया। तो देखो पहले रोट, देखो ये थी पोजीशन, ये यहां से कितने डिग्री एंगल घूमा, कि ये अपने पास देखो अल्फा इंक्रीज हुआ तो ये भी क्या हुआ, अल्फा। तो हमें निकालना कौन सा एंगल है, वो देखो ये नॉर्मल से देखो कहां पहुंच गया, नॉर्मल से चेक करो, अल्फा आगे खिसक गया, अल्फा नॉर्मल आगे खिसक गया, तो ये कितना एंगल आगे खिसक गया, 2 अल्फा। बात समझ गए। देखो नॉर्मल अल्फा किसका, इंसिडेंट रे अल्फा किसका, तो इनिशियल नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे, इससे नहीं, पहले वाली नॉर्मल से कितना एंगल हो गया, 2 अल्फा। तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट जो आया, पहला क्या लिखेंगे, फर्स्ट अपने पास जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट कितना मिला अपने को, कि when mirror rotate by an angle, rotate by an angle alpha in clockwise direction, then reflected ray rotate by angle 2 alpha in same direction, इन सेम डायरेक्शन। देखो जब इंसिडेंट रे था तो अल्फा था, तो अल्फा से ही घुमा था सेम एंगल से, बट डायरेक्शन क्लॉकवाइज था तो कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ मिरर को हमने देखो कितना घुमाया, क्लॉकवाइज। तो इन रिफ्लेक्टेड रे भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो यहाँ डायरेक्शन सेम है लेकिन अंतर कितने का आया, 2 अल्फा का, डबल हो गया। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मिरर को घुमाएंगे, मिरर को किससे घुमाया, ओमेगा से। तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी कितना रहेगा, 2 ओमेगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे अल्फा से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे में कितना एंगल बना, 2 अल्फा, और सेम डायरेक्शन में। तो इस तरह से देखो दो टाइप के क्वेश्चन देखे हमने, कि इंसिडेंट रे को यदि आप रोटेट करोगे तो सेम एंगल से रिफ्लेक्टेड रे में रोटेशन होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जबकि मिरर में आप रोटेशन करोगे किसी एंगल से तो रोटेशन इन रिफ्लेक्टेड रे कैसा रहेगा, डबल रहेगा, बट इन सेम डायरेक्शन रहेगा। तो अब आप आगे पढ़ते रहिए। ये था अपना लेक्चर 2, और लेक्चर 3 में हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ इमेज। जब दो मिरर किसी एंगल पर हों तो उसमें कितनी इमेज बन सकती हैं,
ये हम लेक्चर थर्ड में पढ़ेंगे। आप एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।